नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो घर के सारे सदस्यों के मन में इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। सिर्फ घर वालों के मन में ही नहीं फ्रेंड्स, गर्भवती महिला या फिर उनके पति के मन में भी इस तरह के सवाल आने लग जाते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ खास सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं, जो काफी हद तक सटीक और सही माने गए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 3 या 4 सिम्टम के बारे में बात करूंगी। अगर इन लक्षणों में से आप में 2 लक्षण भी मैच हो जाते हैं तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का करना नहीं है, लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, लिंग में भेदभाव का बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिन महिला के मन में अक्सर यह विचार आता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है, कैसे पता करें। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के कुछ खास अंगों में सूजन आता है, जिसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के कुछ अंगों में विशेष करके आपके पैरों, टखनों और आपकी उंगलियों के ऊपर सूजन आना एक सामान्य बात है, जिसे फ्रेंड्स हम मेडिकल भाषा में एडिमा कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह मुख्य रूप से आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में यानी कि 5वें महीने के बाद में आपको आपके शरीर में इस तरह के बदलाव, आपके शरीर में इस तरह के सूजन दिखाई दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करेंगे आपके पैरों में सूजन आने की शिकायत होने लग गई है, आपके पैरों और हाथ की उंगलियों के ऊपर आपको सूजन दिखाई देता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि जिन गर्भवती महिला के पैरों में सूजन नहीं आती है, उनकी उंगलियों में सूजन नहीं आती है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे हाथ और पैर में किसी भी तरह का कोई भी सूजन नहीं आया था। न तो फ्रेंड्स मेरे हाथ की उंगलियों में सूजन आया था और ना ही फ्रेंड्स मेरे पैरों में किसी भी तरह का कोई भी सूजन दिखाई दिया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं अपने सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर भी मेरे पैरों में किसी भी तरह का कोई भी सूजन नहीं आया था, न तो हाथ के ऊपर, ना अंगुलियों के ऊपर, ना ही पैरों के ऊपर, ना फेस के ऊपर मुझे बिल्कुल भी सूजन नहीं दिखाई दिया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो तरीके हैं फ्रेंड्स मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक नहीं हुए थे, बिल्कुल ही गलत साबित हुए थे, क्योंकि दोनों प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पैरों में, उंगलियों में किसी भी तरह का सूजन नहीं दिखाई दिया था और दोनों ही केस में ये सिम्टम मेरे ऊपर बिल्कुल गलत साबित हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में, आपके हाथ पैर में सूजन दिखाई दे रहा है तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं। लेकिन देखिए, जो सिम्टम है फ्रेंड्स किसी के ऊपर 100% सही नहीं होता है, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो सिर्फ आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। अगले सिम्टम की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल, यानी कि उनके गर्भ में बच्चे की मूवमेंट होना। उसके हलचल आपको कब फील हुआ है? प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के स्टार्टिंग में हुआ है या फिर दूसरी तिमाही के अंत में महसूस हुआ है? इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपके प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के स्टार्टिंग के दिनों में यानी कि 4 साढ़े 4 महीने में ही आपके बेबी का हिलना डुलना, हलचल करना, उसकी एक्टिविटी, हरकत करना, पैर मारना आपको महसूस होने लगा है, आपको तितली जैसी फड़फड़ाहट फील होने लग गई है फ्रेंड्स, तो इससे अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के अंत में यानी कि 5 या साढ़े 5 महीने में अगर आपको आपके बेबी का हिलना डुलना, हलचल करना, उसका एक्टिविटी आपको
महसूस होने लगी है, आपको बच्चे का पैर हिलाना या फिर तितलियों जैसी हलचल आपको फील हो रही है फ्रेंड्स, तो यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप ज़्यादातर नोटिस कर सकती हैं आपके बेबी के हलचल से कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो गर्भ में लड़का होता है वह बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती और आलस्य से भरा होता है, यानी कि जो उसका मूवमेंट होता है वह कम होता है। प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आपका बेबी रुक रुक के हल्का हल्का हलचल करता है, कम एक्टिव रहता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल आपको ज़्यादा महसूस होता है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, खास करके आपकी पसलियों की पास वाली जगह में उसका मूवमेंट फील होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बेबी का मूवमेंट मुझे 5 महीने के बाद ही महसूस हुआ था, यानी कि 5.5 महीने या 6 महीने के आसपास मुझे उसका हलचल महसूस होने लगा था। हलचल बहुत ही कम फील हो रहा था, बहुत ही महसूस करने पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे हिलने डुलने जैसा महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो मुझे प्रेगनेंसी के 4.5 महीने में ही बेबी का हिलना डुलना, उसका हल्का हल्का हलचल महसूस होने लगा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो फ्रेंड देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। वैसे फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो सिम्टम है मेरे ऊपर सही हुए हैं तो आपके ऊपर भी फिट बैठेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला के शरीर में बनने वाले सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को कुछ खास तरह के स्वप्न आते हैं जो यह बता देते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर तोरी दिखाई देता है या फिर फल में लीची दिखाई देता है तो यह क्या संकेत देता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, स्वप्न शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर तोरी दिखाई दे जाए या फिर लीची दिखाई दे जाए तो यह फीमेल से जुड़ा होता है, यानी कि स्त्री लिंग होता है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर शिवलिंग दिखाई देते हैं, शंकर जी के मंदिर दिखाई देते हैं, या फिर आप शिव जी की पूजा आराधना करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए खुद को देखती हैं या फिर किसी और के द्वारा देखती हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है, यानी कि आने वाले समय में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।